कुछ ही सेकंड बाद एक और गोला आया और सब खत्म हो गया। और एक जवान था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जवान था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। फिल्म का नाम 21 यानी 21 अरुण की उम्र से लिया गया है। साल था 2001, जगह लाहौर। भारत से आए एक बुजुर्ग ब्रिगेडियर अपने बचपन की गलियों को देखने पाकिस्तान पहुंचे थे। नाम था ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल। उम्र 80 के पार। दिल में एक अजीब सी हलचल। वो ज़मीन जहां उनका बचपन बीता अब एक और मुल्क का हिस्सा थी। 1947 के बंटवारे में वे सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। अब उम्र के आखिरी पड़ाव में बस एक बार फिर उस घर को देखने की ख्वाहिश थी जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ये सफ़र महज यादों का नहीं था। लाहौर में उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होनी थी जो उनके बेटे की आखिरी सांसों का गवाह था और उसकी मौत का कारण भी। वो शख्स था ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर, पाकिस्तानी फौज का अफसर। 1971 की जंग में नासिर पाकिस्तान की 13 लैंसेस रेजिमेंट में मेजर थे। उनके टैंक दस्ता भारत के 17 पूना हॉर्स से भिड़ा था। वही यूनिट जिसमें ब्रिगेडियर खेत्रपाल का बेटा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने पहले मोर्चे पर लड़ रहा था। 3 दशक बाद उसी जंग के दोनों सिपाही, एक जो अपने बेटे को खो चुका था, दूसरा जिसने गोली चलाई थी, आमने सामने बैठने वाले थे। उनके बीच क्या बात हुई वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही वो कहानी भी बताएंगे जिसने 1971 जंग को पूरी तरह से बदल दिया और सबसे निर्णायक साबित हुई। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। जब लाहौर में एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मिले तो कई बातें खुली। ब्रिगेडियर नासिर को जब मालूम हुआ कि मदन लाल खेत्रपाल पाकिस्तान आ रहे हैं तो उन्होंने मिलिट्री एकेडमी के पुराने नेटवर्क के जरिए उनसे संपर्क किया। दोनों ही अपने अपने देशों की सेना में ट्रेनिंग पा चुके थे और फौज के रिश्ते सीमाओं से ज़्यादा दिलों में टिके होते हैं। नासिर ने कहा, ब्रिगेडियर साहब, आप पाकिस्तान के मेहमान हैं, होटल में नहीं मेरे घर ठहरिए। खेत्रपाल ने हामी भरी। लाहौर के उनके घर में खेत्रपाल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। दोनों अफसर उम्रदराज थे, बाल सफ़ेद, चाल धीमी, लेकिन बातों में वही फौजी अनुशासन। 3 दिन का ये सफ़र शुरू हुआ शहर की पुरानी गलियों से और ख़त्म हुआ एक इकरारनामे पर जिसने दोनों की ज़िंदगी बदल दी। तीसरे दिन रमज़ान का इफ्तार था। नासिर ने अपने मेहमान के लिए खास दावत रखी। खाने के बाद दोनों बाग में बैठे। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में अजान की आवाज़ गूंज रही थी। तभी नासिर ने कहा, ब्रिगेडियर साहब, मुझे कुछ कबूल करना है। खेत्रपाल ने मुस्कुराकर कहा, कहो बेटा, सुन रहा हूँ। ये वही वाक्य था जिसने अगले कुछ मिनटों में दोनों को इतिहास का हिस्सा बना दिया। नासिर बोले, 1971 की जंग में बसंतर के मोर्चे पर मैंने आपके बेटे को मारा था। कुछ पल की खामोशी छा गई। दिसंबर 1971 की उस ठंडी सुबह को याद करते हुए नासिर ने कहा, मैं तब मेजर था, 13 लैंसर्स का स्क्वाड्रन लीडर। हमारे पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, सामने भारतीय 17 पूना हॉर्स की पोजीशन थी और एक जवान था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जवान था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उम्र सिर्फ 21 साल। कुछ महीने पहले ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ था। बसंतर की जंग में उसका पहला मोर्चा था। पाकिस्तानी टैंकों की कतार बढ़ती चली आ रही थी। अरुण ने अपने सेंचुरियन टैंक से जवाब दिया। एक के बाद एक पैटर्न टैंक उसने ढेर कर दिए। जो साथियों ने देखा उन्होंने कहा, उसका टैंक जैसे आग उगल रहा था। 4 टैंक वो अकेले उड़ा चुका था। 5वां टैंक जल रहा था। फिर दुश्मन का गोला उसके इंजन में लगा। आग भड़क उठी। कमांडर ने कहा, छोड़ दो टैंक, बाहर निकलो। अरुण ने जवाब दिया, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक। My gun is still working and I will get these। वो आखिरी बार बोला था। कुछ ही सेकंड बाद एक और गोला आया और सब खत्म हो गया। नासिर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल से कहा, आपका बेटा बहुत बहादुर था सर। वो अकेला था लेकिन पूरी फौज के बराबर। उस दिन हमारी हार का एक ही कारण था, आपका बेटा। खेत्रपाल चुप बैठे रहे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा बेटा था? नासिर ने कहा कि जब 17 दिसंबर को सीज फायर हुआ और दोनों ओर के सैनिकों ने अपने मरे हुए साथियों को उठाना शुरू किया तो उन्होंने भारतीय कैंप की तरफ जाकर पूछा, बहुत बहादुरी से लड़ा आपका अफसर, जख्मी तो नहीं हुआ? तो जवाब आया,
साहब शहीद हो गया। फिर उन्होंने उसका नाम सुना, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। और जब कुछ दिन बाद उन्होंने अखबार में पढ़ा कि उसी जवान को परमवीर चक्र मिला है, तब सब कुछ साफ हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ 21 साल का था, नासिर ने कहा। हम दोनों बस सिपाही थे, अपने अपने मुल्क का फर्ज निभा रहे थे। खेत्रपाल ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस सिर हिलाया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक शांति जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा और खोया है। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनके पिता मदन लाल खेत्रपाल खुद ब्रिगेडियर थे और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ 1948 की जंग भी लड़ चुके थे। परिवार में 4 पीढ़ियों से फौज रही थी। दादा ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और परदादा महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फौज में थे। 16 साल की उम्र में अरुण एनडीए पहुंचे। फिर आईएमए से 1971 में कमीशन मिला। 17 पूना हॉर्स में ट्रेनिंग खत्म ही हुई थी कि जंग शुरू हुई। उन्हें मोर्चे पर बुला लिया गया। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अपने पिता की दी हुई जावा बाइक लेकर घर का एक चक्कर लगाया। माँ ने खाने की टेबल पर कहा, शेर की तरह लड़ना, कायर की तरह लौटना मत। अरुण मुस्कुराए, जी माँ, और फिर वो लौटे ही नहीं। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान। वो अब भी भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक है। 2001 की उस शाम के बाद ब्रिगेडियर खेत्रपाल भारत लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि लाहौर में उनके बेटे को मारने वाला कौन था। शायद इसीलिए कि उन्हें पता था जंग में कोई दुश्मन नहीं होता, बस एक सी वर्दी वाले 2 इंसान होते हैं जो अपने अपने देश का फर्ज निभा रहे होते हैं। दिल्ली में जब इंडिया टुडे ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुस्सा नहीं आया, तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं एक सिपाही हूँ, जंग में इंसान चेहरों को नहीं देखता, बस टैंक देखता है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, वो भी अपने मुल्क का बेटा है। लाहौर में बैठे ब्रिगेडियर नासिर ने भी यही कहा, मुझे वो चेहरा याद नहीं, बस टैंक याद है, लेकिन वो जवान हमारे लिए इज्जत का सबक बन गया। वो अकेला था पर पूरी टुकड़ी के बराबर। बसंतर की वो लड़ाई अब इतिहास की किताबों में दर्ज है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंक जंग, जिनमें पाकिस्तान ने 46 टैंक खोए और भारत ने 14। लेकिन उस लड़ाई की असली कहानी सिर्फ टैंकों की नहीं थी, बल्कि एक 21 साल के लड़के की थी जिसने आदेश मानने के बजाय अपने टैंक के साथ रहना चुना। अरुण खेत्रपाल का नाम अब सिर्फ फौज की फाइलों में नहीं, बल्कि एक विरासत में बदल चुका है। उनकी कहानी अब फिल्म 21 में दिखाई जाएगी। निर्देशक श्री राम राघवन ने इसे बनाया है और अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा इसमें अरुण का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का नाम 21 यानी 21 अरुण की उम्र से लिया गया है। उनके भाई मुकेश खेत्रपाल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अरुण कभी बूढ़ा नहीं होगा। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होते ही पश्चिमी मोर्चे पर बसंतर नदी का इलाका सबसे अहम बन गया। भारत ने कुछ ही दिनों में यहाँ से हमला शुरू किया। मकसद साफ था, शकरगढ़ के पास पाकिस्तान की मजबूत चौकियों को तोड़ना और आगे की राह खोलना। भारतीय कोर ने बढ़त ली। मेजर जनरल WAG पिंटो की 54 इन्फैंट्री डिवीजन और 16 इंडिपेंडेंट आर्म्ड ब्रिगेड सबसे आगे थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सामने था बारूदी सुरंगों का जाल और पाकिस्तान की कड़ी सुरक्षा। टैंकों के लिए रास्ता बनाने का जिम्मा था 7 लाइट कैवेलरी के कैप्टन JDS जिंद के पास। उनके पास T-55 ट्रॉल टैंकों की टुकड़ी 3 दिसंबर से ही ब्रिगेड के साथ जुड़ गई थी। इन्हीं टैंकों ने माइनों के बीच रास्ता बनाया और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद की। जगह जगह रुकावटें थीं, कई बार सेना का आगे बढ़ना मुश्किल हुआ। तभी 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कमान संभाली। अपने 3 टैंकों के साथ वे सीधे माइनफील्ड की ओर बढ़े। सामने टैंकों की भिड़ंत शुरू हो गई। एक के बाद एक गोलाबारी में पाकिस्तानी टैंक उड़ते गए। शुरुआत में पाकिस्तान की बढ़त दिखी, लेकिन जब अरुण खेत्रपाल के टैंकों ने जवाब दिया तो पूरा मोर्चा पलट गया। उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए। जब उनका खुद का टैंक जलने लगा तब भी उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। उनका जवाब था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। आखिरी वार में वे शहीद हुए, लेकिन दुश्मन की बढ़त रोक दी। पाकिस्तान ने इसके बाद बड़ा पलटवार प्लान किया। 15 दिसंबर की रात से उसने कई दिशाओं में हमला करने की योजना बनाई। लालियल जंगल, जरपाल, लोहल और नदी के किनारे के इलाके तक। कई दिनों तक दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई चली। कभी भारत आगे बढ़ा तो कभी पाकिस्तान।
लेकिन आखिरी दौर में भारतीय फौजों ने बाजी पलट दी। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा ने दिन में टैंकों के साथ हमला करने की गलती की। भारतीय टैंक पहले से तैयार थे, पाकिस्तान के टैंक एक एक करके तबाह हुए। भारतीय टैंक सियालकोट तक पहुंचने लगे। पाकिस्तान ने वायुसेना बुला ली, पर अब देर हो चुकी थी। आगे और नुकसान होने के डर से पाकिस्तान ने बिना शर्त युद्ध विराम मान लिया। भारत ने करीब 1000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया, जिसमें करीब 500 गांव थे। बाद में युद्ध खत्म होने पर भारत ने ये इलाका लौटा दिया। बसंतर की इस लड़ाई में टैंकों के साथ साथ तोपों और इंजीनियरों का तालमेल ही जीत की कुंजी बना। 16 इंडिपेंडेंट आर्म्ड ब्रिगेड को 75 मीडियम रेजिमेंट का सीधा सपोर्ट मिला। उनके अफसर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक फायर करवाते रहे। लगवाल इलाके में कई पाकिस्तानी टैंक, मशीन गन और मिसाइल पोजीशन तबाह हुई। 1600 मीटर गहरे माइनफील्ड्स को तोड़कर ब्रिज हेड बनाना, बारूदी सुरंगों के पार टैंक और जवान उतारना, दुश्मन के लगातार जवाबी हमलों को तोपों की मार से रोकना, ये सब एक साथ हुआ। यही वजह थी कि बसंतर की लड़ाई को अब तक का सबसे संगठित ऑपरेशन माना गया। 16 दिसंबर की सुबह 17 हॉर्स के साथ कैप्टन सतीश चंद्र सहगल अपने टैंक से पाकिस्तानी टैंकों पर फायर कर रहे थे। उन्होंने कई टैंक उड़ाए, लेकिन जवाबी हमले में उनका टैंक भी हिट हो गया। टैंक में आग लगी, फिर भी उन्होंने साथियों को बाहर निकाला। इसी कोशिश में उनकी जान चली गई। लड़ाई के बाद ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर AS वैद्य रेजिमेंट के कैंप पहुंचे और बोले, अगली लड़ाई में भी मैं यही रेजिमेंट अपने साथ चाहता हूँ। ये सुनकर गनर्स का मनोबल आसमान पर था। 75 मीडियम रेजिमेंट को बाद में बसंतर रिवर की लड़ाई का सम्मान मिला। अब बात इंजीनियरों की। 9 इंजीनियर रेजिमेंट, जिसमें 404, 405 और 406 फील्ड कंपनियां थीं, 54 इन्फेंट्री डिवीजन के अधीन तैनात थीं। इनका काम था रास्ता बनाना और माइनफील्ड साफ करना। अगले दिन तक उन्होंने पाकिस्तान की तरफ 10 किलोमीटर तक सड़क बना दी। 7 दिसंबर को ठाकुरद्वारा इलाके में ट्रोल टैंकों की मदद से 1 घंटे में लगभग 500 मीटर लंबा रास्ता बना दिया गया। 10 दिसंबर की रात पाकिस्तानी गोलाबारी में जब रास्ते में एक टैंक फंस गया, तो सूबेदार दौरेस्वामी ने खुद गोलाबारी के बीच जाकर हाथ से नया रास्ता बना दिया। इससे भारतीय टैंक फिर आगे बढ़ सके। 15 दिसंबर की रात मेजर VR चौधरी और कैप्टन रविंदर नाथ गुप्ता ने लगवाल इलाके में नदी और माइनफील्ड पार करवाने का मिशन शुरू किया। लगातार बमबारी हो रही थी, लेकिन कैप्टन गुप्ता छोटी टीम लेकर आगे बढ़ते गए और बारूदी रास्ते की जानकारी जुटाई। रात 2 बजे तक रास्ता तैयार हुआ। 3 बजे 17 हॉर्स के टैंक पार गए। दुश्मन का जवाबी हमला टूट गया। इस मिशन में कई इंजीनियर अफसर शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरी लड़ाई का पासा पलट दिया। 9 इंजीनियर रेजिमेंट को भी बसंतर रिवर और पंजाब का युद्ध सम्मान मिला। इस मोर्चे पर कई छोटे छोटे ऑपरेशन निर्णायक साबित हुए। ठाकुरद्वारा में 4 हॉर्स ने माइनफील्ड्स में फंसे टैंकों को निकाला। चक्रा में 800 मीटर गहरे माइनफील्ड को तोड़कर रातों रात किले बंद इलाके पर कब्जा किया गया। जरपाल में 3 ग्रेनेडियर्स पर जब पाकिस्तानी हमला हुआ, तो कैप्टन मोहन कृष्णन ने रेडियो पर लगातार फायर गाइड किया और पूरे मोर्चे को संभाला। इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। बसंतर सेक्टर में ही उसके 46 टैंक नष्ट हो गए। भारत के बहुत कम टैंक गिरे। पाकिस्तान की अपनी जांच रिपोर्ट हमूदुर रहमान आयोग ने इसे उनकी सबसे शर्मनाक हार कहा। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि उनके कमांडर ने बिना पूरी कोशिश किए मैदान छोड़ दिया। इस लड़ाई ने पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ दी कि वो पश्चिम में भारत का कोई इलाका कब्जा कर पूर्वी पाकिस्तान की हार की भरपाई कर सकेगा। भारत ने ये इलाके बाद में शांति समझौते के बाद लौटा दिए। भारत में इस जीत के बावजूद कुछ सवाल उठे कि सियालकोट तक धावा क्यों नहीं बोला गया। सेना का जवाब था कि सियालकोट पर हमला भी तय था, लेकिन उसी वक्त युद्ध विराम लागू हो गया। आज भी बसंतर की ये लड़ाई सेना की बहादुरी की मिसाल मानी जाती है। हैदराबाद की टैंक बंड रोड पर रखा पाकिस्तान का पैटर्न टैंक इस जीत की निशानी है। 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड आज भी बसंतर ब्रिगेड कहलाती हैं। 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिला। 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह दहिया को भी यही सम्मान मिला। 9 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर विजय रत्नन चौधरी को महावीर चक्र मिला। कई अफसरों और जवानों को वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। जो हुआ वो इतिहास है। एक तरफ नासिर के पैटर्न, दूसरी तरफ अरुण का सेंचुरियन, दोनों तरफ गोली की बौछार। कमांडर बोले, अरुण बाहर निकलो। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं टैंक नहीं छोड़ूंगा। वो शब्द रेडियो पर आखिरी बार सुने गए। उसके बाद टैंक में धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया।
शाम तक पाकिस्तान की 22वीं कैवेलरी पीछे हट चुकी थी। उस दिन भारतीय फौज ने 46 पाकिस्तानी टैंक तबाह किए और भारत की तरफ से 14 टैंक खोए। लेकिन उस जीत की कीमत थी 21 साल के अरुण खेत्रपाल की शहादत। जब सेना का तार दिल्ली पहुंचा तो घर में सन्नाटा छा गया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने वो संदेश हाथ में लिया, योर सन हैज़ मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अरुण की माँ उर्मिला खेत्रपाल अक्सर कहा करती थीं, मेरा बेटा टैंक में बैठा शेर है, अब वही शेर लौट कर नहीं आने वाला था। उन्हें बाद में बताया गया कि आखिरी वक्त में अरुण ने अपनी यूनिट को वायरलेस पर सिर्फ एक बात कही थी, द एनिमी इज इन फ्रंट, आई एम गोइंग इन। परिवार के पास अब सिर्फ वो जावा बाइक बची थी जो उसने आखिरी बार घर आकर पार्क की थी, और यूनिफॉर्म की वो तस्वीर जो एनडीए के पासिंग आउट पर खिंचवाई थी। सालों बाद जब मां को राष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र सौंपा तो उन्होंने बस एक वाक्य कहा, मेरा बेटा जिंदा है। उस वक्त पूरे हॉल में किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। लाहौर की वो शाम अब दोनों फौजों की कहानी में दर्ज है। दोनों ब्रिगेडियर, एक जो अपने बेटे को खो चुका था और दूसरा जिसने उसकी जान ली थी, अब साथ बैठे थे। नासिर ने धीरे से कहा, आपका बेटा हमें हराने वाला अकेला अफसर था सर, उसने हमारी पूरी लाइन तोड़ दी थी। खेत्रपाल ने जवाब में बस इतना कहा, तुमने अपना फर्ज निभाया बेटा, उसने भी। उस रात नासिर ने अपने मेहमान को विदा करते हुए गले लगाया और कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं उसी शख्स की मेज़बानी कर रहा हूँ जिसका बेटा मैंने मारा था। खेत्रपाल ने बस सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हम दोनों ने अपने मुल्क के लिए किया जो ज़रूरी था, बाकी फैसला ऊपर वाला करेगा। भारत लौटने के बाद ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने कभी अपनी पत्नी से ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा था वो सब बीत चुका है, अब सिर्फ अरुण की याद जिंदा है। 2001 की उस मुलाकात के कुछ साल बाद ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल का निधन हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी सफ़र, लाहौर के वो 3 दिन आज भी दोनों मुल्कों के फौजियों के बीच एक मिसाल की तरह सुनाए जाते हैं। कहते हैं जब नासिर ने अपने दोस्त के बेटे का नाम दोहराया, अरुण खेत्रपाल, तो उनकी आंखों में भी नमी थी। जंग में जिसने दुश्मन को मारा, उसने जंग के बाद उसे अपना बेटा कहा। आज जब 21 फिल्म रिलीज़ होने जा रही है तो उस पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। वो कहानी है एक नौजवान की बहादुरी की, एक माँ की ताकत की, एक पिता की खामोशी की और उस दुश्मन की इंसानियत की जिसने गोली चलाई थी लेकिन दिल से सलाम किया। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारी नई सीरीज़ का ये पहला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। कैमरे के पीछे थे फरहान, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट। शुक्रिया।